ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले काफी सारी चर्चा, गरम चर्चा, आप कुछ कहना चाह रहे थे इधर से माइक। भारत देश 40 वर्ष पुराना या 5000 पुरानी इसकी संस्कृति है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि राजीव गांधी योजना को बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी योजना की गई है। मुद्दा ये है जेएनयू के अंदर भारत के खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, जिसके खिलाफ प्रशासन सक्रिय है। जैसे कि मुद्दा ये है, इस मुद्दे को कांग्रेस बीजेपी नाम देकर इस मुद्दे को छेड़छाड़ की जा रही है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इन चीज़ों से करके इस मुद्दे को नहीं भटकाएं और सारे सर्वप्रथम अपने आप को एक भारतीय नागरिक मानकर इस चीज़ के खिलाफ रहें। चलिए इसी पे सीधे आता हूं मैं राकेश मीणा के पास। राकेश, देखिए, जहाँ तक मूल मुद्दे की बात है, जहाँ जब तक कन्हैया को अरेस्ट किया गया, जब आज तक भी ये लोग बता नहीं पा रहे हैं उनके खिलाफ क्या सबूत है। मीडिया में भी हमने तमाम वीडियो वो देखे। कन्हैया मूल मुद्दा है, मूल मुद्दा ये नहीं है कि राष्ट्र विरोधी नारे अगर निश्चित रूप से अगर राष्ट्र विरोधी नारे, मैं कहना चाहूँगा राष्ट्र विरोधी नारे या राष्ट्र के खिलाफ किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी चाहे जेएनयू हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे तमाम पूरे देश के विश्वविद्यालय हो, तमाम अगर ऐसी गतिविधियां होती है तो उन पे रोक होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए कार्रवाई को लेकर थोड़ा सा समय का धूमिल नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को मैं ये कहना विजय जी। सर, मूल मुद्दा इस टाइम हमारी समझ में ये है कि पूरे देश में सत्ताधारी दल और उसके समर्थक लोगों के द्वारा शिक्षण संस्थाओं पे अपनी विचारधारा थोपने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये मूल मुद्दा है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मेरा सवाल वही रह गया, क्या राष्ट्र इसके आड़ में क्या राष्ट्र विरोध गतिविधियों को क्या सही करना चाहिए? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? सत्ताधारी दल को की जिम्मेदारी बनती है ना उनको गिरफ्तार। 11 दिन होने को आगे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या लगता है, जो हम अब सुझावों पे आ रहे हैं, हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं? सॉल्यूशन ये है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। 5 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के इसमें जज भी हों, उनसे देखा जाए कि वास्तव में इसके पीछे कौन है, वो लोग कैसे आए, क्यों नहीं आए। और जैसा कि मेरे भाई मित्र कह रहे थे कि भाई कि उस जेएनयू कौन निकले, तो आज अखबार में शायद पढ़ा था कि 5 बहुत बड़े अफसर प्राइम मिनिस्टर हाउस में जेएनयू से पढ़े हुए लोग हैं, तो उनसे पूछ लिया जाए कि भाई जेएनयू से पढ़े लोग हो, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो, तो बताओ क्या रास्ता है। जुडिशियल इंक्वायरी करी जाए और दोषी को सजा और इनोसेंट के लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए। हिमांशु, देखिए आशीष जी, हमको समझना पड़ेगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राष्ट्र विरोधी नारे लगाना नहीं है। और हमें ये देखना पड़ेगा कि कैंपस में हम जिस तरीके से हम छात्रों का प्रोडक्शन वहाँ पे कर रहे हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हमने यहाँ पे भी देखा, अगर एक व्यक्ति ने किसी अपनी विचारधारा को रखा तो उसके विरोध में उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, इस पे हमको देखना पड़ेगा। उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, तो ये सारा प्रोडक्शन हमारे कैंपसेस हमको दे रहे हैं, तो इसकी और हमको विचार करना चाहिए। जहां तक कन्हैया की बात है, अगर कन्हैया को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है तो वो कोर्ट के ऑर्डर से भेजा गया है। कन्हैया को लगता कि वो एग्रीव्ड है तो वो उस कोर्ट के ऑर्डर को आगे चैलेंज कर देता। आज तक उस कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया है। मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसमें मैं ना तो उसको क्लीन चिट दे सकता हूं, ना मैं उसको गिल्टी बता सकता हूं। इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और इन्वेस्टिगेशन को वो कहीं पे चैलेंज नहीं कर रहा। कन्हैया खुद चैलेंज नहीं कर रहा, तो बाकी लोग कौन होते हैं? एक बार रोकूंगा, एक कुछ बहुत छोटा सा सुझाव इनका है, उसके बाद सीधे मैं राजेश जी के पास आऊंगा। मैं इस मंच के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आईसा हो, एसएफआई हो, जो भी हो, इन सब लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि बस इधर से वो विचार डालेंगे फिर ये डालेंगे। फर्क उनको पड़ता है जो देश की रक्षा कर रहे हैं। वो बेचारे वहाँ पे अपने लिए अपने माँ बाप को छोड़ करके वहाँ पे सीमाओं के ऊपर रुके हुए हैं और वहाँ पे किसी भी असामरिक तत्व आने की रोक रहे हैं। तो इनको इससे मतलब नहीं है, इनको सिर्फ इतना मतलब है कि इधर से गर्मा गर्मी हुई, इधर से वापस चालू हो गई। चलिए, आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया है। राजेश जी, देखिए, राइट टू स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है उसके अंतर्गत ये तो सर्वविदित है कि किसी भी प्रकार से देश विरोधी नारे लगाना राइट टू स्पीच की डेफिनेशन में नहीं आता है और वो 241 आईपीसी के तहत एक ऑफेंस बन जाता है। और यही मैटर जो है कन्हैया के खिलाफ भी लगाया गया है। परंतु जहाँ तक इस सारी व्यवस्था को सुधारने का प्रश्न है, उस सारी व्यवस्था के संबंध में आशीष जी आपको ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी प्रशासन में है, दिल्ली की पुलिस भी उनके अधिकारों के तहत है। तो इस जेएनयू में अगर ऐसी कोई गतिविधियां चल रही है तो उन गतिविधियों को सुधारने के लिए पिछले 10 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसमें उनके द्वारा क्या एक्शन लिया गया है, क्या उनकी मंशा जाहिर होती है कि वो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए किसी प्रकार से प्रयास रहता है। मैं यहाँ पे आपका ध्यान उस बिंदु पर भी आकर्षित कराना चाहूंगा कि अभी गुजरात के अंदर हार्दिक पटेल ने एक बड़ा आरक्षण को लेकर के मुद्दा खड़ा करा, वो भी देशद्रोह के अंदर बंद किया गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की पूरी एक मानसिकता फैला करके एक अपनी जो आइडियोलॉजी है
उस आइडियोलॉजी को दूसरे लोगों को थोपने का प्रयास किया जाना भी बहुत ही गलत बात है। इसको लीगल दायरे में लेना चाहिए। राइट टू स्पीच का डेफिनेशन का गलत अर्थ लगा दायरा होना चाहिए। बिल्कुल कानूनी दायरा होना चाहिए। नरसी, ये देश एक है और एक रहना चाहिए। सरकारें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन जो लोग देश विरोधी काम करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी। चल सीधे सीधे शंकर देखिए, जिस प्रकार से ये जो घटना हुई है पूरे देश को शर्मसार किया है और सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने प्रयास भी किया है। सब लोगों को कम से कम इस मुद्दे पे एक होके जो भी देश विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। में भी विद्यार्थी परिषद के नाम पॉइंट कर लिए। गुमान सिंह जी, नहीं, बात ऐसा है जी, जैसे एक मित्र ने कहा कि तकलीफ हमको यही होती है कि हमको वो सैनिकों के कटे हुए सर याद रहते हैं। आज जो एक हनुमत्थप्पा जो अभी बर्फ से लड़ता रहा 6 दिन तक कि मुझे फिर सीमा पे खड़ा होना है, वो किसके लिए खड़ा है वहाँ? आज हमको उनका मनोबल बढ़ाए रखना है और कोई भी ऐसी गतिविधि में साथ नहीं देना है, उसके समर्थन में नहीं आना है जिससे इन लोगों का मनोबल टूटे और हमारा देश कमजोर हो। तो हमारा मनोबल नहीं टूटना चाहिए। मनोबल नहीं टूटना चाहिए। मुझे लगता है आशीष जी, बार बार कन्हैया की 3 दिन 4 दिन, मुझे लगता है आज़ादी के बाद इतने वर्षों के शासन में क्या किसी लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 दिन 4 दिन बंद नहीं रखा गया? 3 साल बंद रखा है साहब। किस बात की बात कर रहे हो आप? और अगर निर्दोष होगा तो न्यायालय छोड़ देगा। आप देश के, और ये कार्यवाही बीजेपी नहीं कर रही। इस देश को बीजेपी नहीं, इस देश को संविधान के आधार पर चलाया जाता है। और कहां पर बीजेपी संविधान का विषय तोड़कर इस देश को चलाने की कोशिश कर रही है, उस पर बात करे ना कोई। चलिए, बीजेपी संविधान के दायरे में सब काम कर रही है। मैं चर्चा में नहीं आ रहा, बहुत सुझाव मेरा मन था। मुझे लगता है आशीष जी, घटना निंदनीय है, इस बात को सब लोग मानते हैं और सब लोग सामूहिक रूप से घटना की निंदा करें और देश के कानून के दायरे में अपराधी जो भी हो उसको सजा मिले, इसकी डिमांड करें और राजनीति ना करें। सबसे बड़ा सवाल कि इस विषय पर राजनीति बंद करें। जनमंच, जनता की आवाज में आज हमने जो ये विषय उठाया है, ये विषय सिर्फ इतना नहीं है कि कन्हैया बेगुनाह है या गुनाहगार है। विषय ये है कि अगर किसी भी कैंपस से, देश के किसी कैंपस से अगर राष्ट्र विरोधी बातें निकलती हैं तो उस पर खड़े होकर हर आदमी को प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि ये देश सबका है। किसी राजनीतिक दल ने इस देश का ठेका नहीं लिया है। ये देश इस देश के हर आदमी का है। जनमंच, जनता की आवाज में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।